अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाजरीन, आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है, उस पर हम बात करेंगे। आम इंतखाबात को सिर्फ एक महीना रह चुका है, लेकिन सियासी सरगर्मियां अगर हम देखें, इलेक्शन का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। आम तौर पर जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, हम देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें ज़ोर व शोर के साथ इलेक्शन कैंपेन्स करती हैं, वर्कर कन्वेंशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मैदान हमें खाली नज़र आ रहा है, जलसे हमें नज़र नहीं आ रहे। सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई भी जमात वाज़े तौर पर अभी तक किसी जमात ने भी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कुछ जगहों पर जलसे किए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी उस तरह से अभी जो है वो इलेक्शन मुहिम का उन्होंने आगाज़ नहीं किया और इलेक्शन को सिर्फ एक महीना रह चुका है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तारीखी फ़ैसला भी आया। काजी फ़ायज़ ईसा ने फाइनली एक और भी छक्का मार दिया और ताहयात नहली का केस जो था वो उन्होंने आज निपटा दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत जहांगीर तरीन और जो भी सियासतदान इस सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात में अहल किए थे, आज इसी अदालत उज़्मा ने उनको जो है वो अहल करार दे दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसका थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बताऊंगा। जो आर्टिकल 62(1)(f) है, उसकी तशरीह का फ़ैसला सुनाते हुए आज ताहयात नहली ख़त्म कर दी गई है और काजी फ़ायज़ ईसा ने इसकी समात आज की 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना और ये जो केस था वो 6-1 की अक्सरियत के साथ जो है वो उसका फ़ैसला सुनाया गया और नवाज शरीफ जो है वो अहल करार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमने बयानात सुने जो कि इलेक्शन को जो है वो ताख़ीर का जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन थोड़े ताख़ीर से हों। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हमें फील्ड नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आती है कि मौलाना साहब किस फील्ड की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमें जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं, हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि PTI को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। हालात आपके सामने हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। इस तरह का बयान मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। और बाकी भी कुछ जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाए। कौन इसके पीछे है, कौन इलेक्शन का इल्तवा चाहता है? अभी अगर हम लोग जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अगर हम बात करें तो टिकट जो है वो आज PTI ने भी फाइनल कर दिए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमने अपने जो टिकट है, जो अपने उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर दिए हैं और आइंदा 24 घंटे में जो है हम अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर देंगे और उनको टिकटें तकसीम कर देंगे। बात जो है वो इलेक्शन कैंपेन की है। अभी तक किसी जमात ने कैंपेन का आगाज़ नहीं किया। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आगाज़ करता है। मुस्लिम लीग नून जो है वो आज उनके घर घर खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं क्योंकि उनके काज जो है वो आज अहल हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर मैं इलेक्शन के अल्तवा की बात करूं तो सेनेट के अंदर भी 2 रोज़ कबल बिल पास हुआ जिसमें जो कि नून के ही मुस्लिम लीग नून के ही जो सेनेटर थे उन्होंने पास किया और उनको अब जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन थोड़ा डिले हो जाए। और बाकी कौन लोग हैं जो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। PTI की मैं अगर बात करूँ तो उनको तो कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, एक दिन पहले परसों बालाकोट तहसील बालाकोट PK 36 के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के मुनीर लुकमानी, उन्होंने इलेक्शन एक कन्वेंशन करना था, वर्कर कन्वेंशन, उनको वहाँ पर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया। पुलिस बालाकोट SHO वहाँ पर पहुँचे और उनकी कुर्सियाँ वगैरह वहाँ से उठा दी गई और उनको इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं करने दी गई। जबकि एक दिन पहले पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा हुआ गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर और फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको करने दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ जब उनसे हम बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों चाहे पीपल्स पार्टी के हों, तो वो यही कहते हैं कि भाई तमाम जमातों को जो है वो उनका जमहूरी हक है, वो इलेक्शन कैंपेन भी करें, उनको बाकायदा तौर पर ग्राउंड मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आप इनके खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ भी नहीं उठा रहे, तो समझ से वाला तर। एक और डेवलपमेंट भी हुई है
شیخ رشید صاحب کا حلقہ NA56 جو کہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کر دی تو عمران خان سے آپ کی رائے جدا ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے عمران خان کے خلاف ابھی تک کوئی بات نہیں کی، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑیں۔ لیکن آج جو بیرسٹر علی ظفر سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حلقہ NA56 کے اندر یعنی شیخ رشید کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کے مقابلے میں جب PTI کا اور نون کا تو آلریڈی حنیف عباسی صاحب ہے، اگر PTI کا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ وہ واضح طور پر پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور میں PTI کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم اپنے ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، کسی کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے والے، نہ کسی کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے، تو شیخ رشید کے مقابلے میں بھی PTI کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا اب جو بیان ہے یا ان کا رد عمل ہے وہ کیا ہوگا۔ مزید اس پر ہم ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت جو ڈیولپمنٹس تھی کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دی، PTI کے کینڈیڈیٹس فائنل ہو چکے ہیں اور ایک دو دنوں میں شاید وہ نام بھی سامنے لے آئیں۔ مسلم لیگ نون کے بھی کینڈیڈیٹس فائنل ہو چکے ہیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے انٹرویو کی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مسلم لیگ نون نے پہلی مرتبہ اپنے کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کیا باقاعدہ طور پر، اس کے بعد پھر جو ہے وہ حتمی فیصلہ انہوں نے لیا، وہ بھی نام سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن مہم کا آغاز یہ پارٹیز کب کریں گی، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ وہی کریں گے جو سارے فیصلے کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔